अब बेटा इस प्रॉब्लम में लिखा है कि लेट ओ पी क्यू बी द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल ओ पी क्यू। ठीक है, द पॉइंट आर इनसाइड द ट्रायंगल ओ पी क्यू इन सच दैट द ट्रायंगल ओ पी आर पी क्यू आर एंड ओ क्यू आर ऑफ द इक्वल एरिया, देन कोऑर्डिनेट ऑफ आर। देखो जरा, पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट आप जान लो कि जैसे कोई भी ट्रायंगल है, मान लो ये ट्रायंगल मैंने बना लिया, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है पी क्यू और आर। अब इस ट्रायंगल का जो भी सेंट्रॉइड आएगा, सेंट्रॉइड समझते हो? सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। सेंट्रॉइड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। अब मीडियन क्या होती है? मीडियन होता है वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सॉरी, वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये आ गया। जैसे पी एम, मतलब क्यू एम और एम आर बराबर है, क्यू से ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नहीं, पी आर के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया। और ये जो पॉइंट आया, वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है यही कहलाता है सेंट्रॉइड। करेक्ट है? तो आपको यहां तक सेंट्रॉइड समझ में आ गया और मीडियन समझ में आ गया। अब अगर हम इसी बात को, जैसे आपको मैं एक ट्रायंगल बना के देखो, तो जैसे एक ट्रायंगल बनाया यहां पर, ये ट्रायंगल बनाया। अब इस ट्रायंगल का अगर मान लिया कि ये एक मीडियन है, और मान लो कि ये एक मीडियन है, अब इसी मीडियन को आपने दोबारा लिया, अब जैसे मैंने ये ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल एबीसी, और यहां पर ए डी बीई और सी एफ, ये तीनों अगर मीडियन ड्रॉ की, तो पॉइंट जी इसका क्या कहलाएगा? सेंट्रॉइड कहलाएगा। और जो सेंट्रॉइड के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? पहली बात तो ये 2:1 में डिवाइड करता है मीडियन को, यहाँ पर भी 2:1 में डिवाइड करेगा, यहाँ पर भी 2:1 में डिवाइड करेगा। पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई। और सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि जो ये सेंट्रॉइड आया है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जी ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल जी बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल जी ए सी। ये तीनों ट्रायंगल के एरिया क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब इसकी प्रूविंग क्या है? तो इसकी प्रूविंग अगर करना चाहो, मतलब कहने का पहले पहले ये बात समझ लो यहाँ पे हुआ क्या है, कि जो ये सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड से ये तीन ट्रायंगल बन रहे हैं ना। एक ट्रायंगल क्या बन रहा है? जी ए बी, ये वाला ट्रायंगल। और दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा है जी बी सी, और तीसरा बन रहा है जी सी ए। ये तीनों के एरिया बराबर होते हैं, ये स्टैंडर्ड है, ये रिजल्ट हमको मेमोराइज होना चाहिए। ठीक है? और वैसे ये रिजल्ट आया कहाँ से? अगर आपको ये रिजल्ट निकालना भी है, तो रिजल्ट निकालना बहुत आसान काम है। अगर मैं आपको प्रूफ छोटा सा हिंट दूं बस, तो हिंट जैसे मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कि मान लो जैसे ये ट्रायंगल है, एक छोटा सा ट्रायंगल पे बना लेता हूँ साइड में, इसका वर्टेक्स मान लेता हूँ 0,0, इसका वर्टेक्स मान लेता हूँ a,0, इसका वर्टेक्स मान लेता हूँ 0,b। तो मान लेता हूँ कि ये अगर सेंट्रॉइड है, तो एक ट्रायंगल ये बनेगा, एक ट्रायंगल ये बनेगा, और एक ट्रायंगल ये आ गया, मतलब ट्रायंगल नाम दे दूं ए बी और सी। तो जी ए बी का एरिया अगर मैं निकालने जाऊं, तो बेटा जी ए बी का एरिया क्या होगा? पहले पॉइंट जी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो इस लॉजिक से सेंट्रॉइड जी क्या आ जाएगा? 0 + 0 + a/3, 0 + 0 + b/3। आपका सेंट्रॉइड क्या आ गया? a/3, b/3। अब आपको कुछ नहीं करना है, ट्रायंगल जी ए बी का एरिया निकालना है, ट्रायंगल जी सी बी का एरिया निकालना है, ट्रायंगल जी सी ए का एरिया निकालना है।
तीनों का एरिया बेटा सेम आएगा। तो ये आपको मैंने छोटा सा हिंट दिया प्रूफ करने का। तो सवाल तो वैसे तो एक लाइन का सोल्यूशन है, अगर हमको ये कॉन्सेप्ट पता हो तो। क्या कॉन्सेप्ट है? सेंट्रोइड क्या करता है? सेंट्रोइड ट्रायंगल को तीन इक्वल एरिया में यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। तो हमारे सवाल के हिसाब से मैंने जैसे अगर अपने सवाल को देखूं मैं, तो हमारे सवाल में क्या क्या गिवन है? हमारे प्रॉब्लम में गिवन है एक वर्टेक्स ओ गिवन है। एक मैं ट्रायंगल बना लेता हूं फटाफट। ये ट्रायंगल बना लिया मान लो। इसका वर्टेक्स क्या गिवन है? 0,0। इसका वर्टेक्स क्या गिवन है? 3,4। इसका वर्टेक्स क्या गिवन है? 6,0। अब एक पॉइंट आर है इसके अंदर। जो आर क्या कर रहा है? आर से जो ये तीन ट्रायंगल बन रहे हैं, इन तीनों ट्रायंगल का एरिया बराबर है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम इन तीनों ट्रायंगल का एरिया बराबर है। तो पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट पूछा गया है। तो हमको इस कॉन्सेप्ट से क्लियर है, पॉइंट आर जो भी होगा, पॉइंट आर हर हाल में क्या कहलाएगा? सेंट्रॉइड कहलाएगा। पॉइंट आर सेंट्रॉइड, तो बस इन तीनों ट्रायंगल से बनने वाले, तीनों वर्टेक्स से बनने वाले सेंट्रॉइड निकाल लेना है। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x1 प्लस x2 प्लस x3/3। तो 0 + 3 + 6/3, 0 + 4 + 0/3। तो क्या आंसर आ गया? 3,4/3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। मतलब सवाल केवल 10 सेकंड का है। बस मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि कैसे ये चीज होती है।